ओम शांति। 12 जनवरी 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 15 नवंबर 2003 की। बाबा हम बच्चों को एहसास करवा रहे हैं कि हम सभी अनेक खजानों के मालिक हैं, भरपूर हैं, और इसकी बाबा निशानी बताते कि हम आत्माएं कितनी संपन्न है। यह हमारी एक रस खुशी से पता चलेगा। तो स्वयं की चेकिंग करनी है। फिर ऐसी एक रसता के लिए बाबा हमारा मन का मालिकपना चेक कर रहे हैं कि कितना है। हम मन को चलाते हैं या मन हमें। जितना मालिकपना और मन की एकाग्रता, उतना ही एक रस और मेहनत मुक्त, देह से मुक्त अव्यक्त फरिश्ता स्थिति होगी, और इसी से स्वमान की स्थिति रहेगी। यह बाबा पक्का करवा रहे हैं। फिर फरिश्ता बनकर ही हम देवता बनेंगे, यह इशारा भी करते। और बाबा प्रेरित करते ब्रह्मा बाप से प्यार का रिटर्न बाप समान बनकर देने के लिए, और सेवा का समाचार विदेश तक पहुंचाने के लिए। साथ ही बाबा सभी कुमार कुमारियों व गृहस्थियों को पूज्य स्वरूप की स्मृति दिलाकर अंडरलाइन करवा रहे हैं कि स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं हो। ऐसी स्थिति से सेवा करनी है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो ऐसे अपने संकल्पों की, स्वप्न की चेकिंग करनी है, अपनी पवित्रता की स्थिति को जानने के लिए। और धर्मराज के स्वरूप से भी बाबा इशारा कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी अपवित्रता को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो सजा बहुत कड़ी है। यह जैसे सफेद कागज पर काला दाग है, और अभी तो संपन्नता का समय भी नजदीक है। तो चलते हैं ऐसी अलौकिक पवित्रता की यात्रा पर और सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो हम भी खुद को इसी स्वरूप में देखें। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो कौन सा खजाना है हमारे पास? तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो पूछ रहे हैं बाबा, तो चेक करो यह सर्व खजाने प्राप्त है। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी अंडरलाइन करें हम, और अपनी निशानी चेक करनी है। सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो जैसे बाहर की स्वच्छता और पवित्रता आकर्षित करते हैं, ऐसे अंदर की स्वच्छता और पवित्रता वो दूसरे को भी खुशी का अनुभव कराएगी। तो ऐसे बाबा कहते, ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी है। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये खुशी हम दूसरों को कैसे दे सकेंगे? बाबा अंडरलाइन कराते, ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। वह कभी कभी खजाने अविनाशी है,
देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए, क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं, हम सभी हाथ उठाएं। और उस समय भी बाबा ने कहा, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश है, कभी खुशी जाती तो नहीं? कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। तो क्या चेक करना है? अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? वह बदलती है? चेक करना तो आता है ना? तो हम चेक करें कितनी बार और कितनी परसेंटेज में हमारी खुशी परिवर्तन होती है। बाबा कहते, आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो ये भी देखना है हम यथाशक्ति कर रहे हैं या शक्तिशाली कर रहे हैं। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। तो मन के द्वारा ही सेवा भी है और मन के द्वारा ही याद भी है। बाबा कहते कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? बाबा ने हमारा क्या रिजल्ट देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है। 5 मिनट हम मन को साइलेंस में रखें और देखें मन कहाँ कहाँ भटकता है, और हर प्रकार से हमें मन की लीकेज को बंद करना है। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, और जितनी एकाग्रता की शक्ति होगी उतना ही हमारी खुशी एकरस रहेगी। तो ऐसे बाबा कहते जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। तो ये भी हमें प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा मालिक मन को ऑर्डर करूं और तब वो मन विचार करे। तो ऐसे बाबा कहते युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। तो एकाग्रता की शक्ति का महत्व बता रहे हैं बाबा। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। तो ऐसा फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है? एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति स्वमान है। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की ये युक्ति है, जितना हम स्वमान की सीट पर सेट रहे। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? तो ब्रह्मा बाबा के अंत समय की स्थिति कैसी थी?
बाबा कहते चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी? सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? तो बाबा पूछ रहे हैं उन सभी से जिन्होंने वह उस समय अनुभव किया। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसा लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहां नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। तो इतना अभ्यास करना है, चलते फिरते कर्म करते भी देह से न्यारी स्थिति का। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। तो अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा, फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। तो उन सभी बातों को नोट करना है जो हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। बाबा कहते ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो चेक करना है क्या हमारी ऐसी भाषा है। बाबा कहते यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। तो जितना मालिकपन में हम रहेंगे उतनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए बाबा कहते जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यारे है ना? कितना प्यारे है? कितना है? पूछ रहे हैं बाबा। बहुत प्यारे है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यारे है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? तो क्या रिटर्न देना है? समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। तो अलग अलग वर्गों की सेवा होती है। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी की आवाज ज्यादा फैला है, अर्थात जो इम्पोर्टेंट पर्सन कहे जाते उनकी आवाज ज्यादा हुई है। बाबा कहते वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को फुर्सत कहाँ है, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं।
बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक। फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में यह प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ, तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा विदेश तक सेवा समाचार देने के लिए। और क्यों कहते बाबा ऐसा? यह वहां का आवाज इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे, तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत की मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। तो अंडरलाइन करना है कि संगठन में स्नेह भी हो, सहयोग भी हो और हिम्मत भी हो। इसलिए बाबा कहते आवाज फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले यह कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया। सिर्फ यह नहीं, वह तो भारत में आ रहा है। अभी और विदेश तक पहुंचो, अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना? अच्छा है, एक दो को देख और उमंग आता है। जो ओटे वह ब्रह्मा समान। तो जब भी कोई कर्तव्य करना होता था ब्रह्मा बाबा सबसे पहले करके दिखाते थे। तो ऐसे ही बाबा प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है, क्योंकि दादी प्रकाशमणि जी ने मुरली के समय सुबह ही सभी को प्रेरित किया था कि सेवा को बढ़ाने के लिए बड़ा कार्यक्रम बनाए। तो बाबा कहते अच्छा है, निमित्त है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला चढ़ती कला यह फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। तो सदा ये उमंग रखना है उड़ती कला में रहने का। बाबा कहते अच्छा, माताएं क्या करेंगी? माताएं अपने हम जीन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उल्हाना देने वाली नहीं रह जाए। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है। बाप दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम जीन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार यह कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताएं कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। तो पूछ रहे हैं बाबा, इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा विशेष कुमार कुमारियों को, अधर कुमार अधर कुमारियों को भी, कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता स्वप्न मात्र भी नहीं हो। ऐसी हमें सेवा करनी है। तो बाबा विश्व में चैलेंज करेंगे कि हम बच्चे इतने महान हैं। तो ऐसे बाबा कहते कुमारियों को भी ऐसा बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। तो अंडरलाइन करना है कि साधारण कुमारी नहीं, पवित्र पूज्य कुमारी। कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। तो सभी कुमार और कुमारियां ऐसा प्रॉमिस करें बाबा को। बाबा कहते अभी थोड़ा थोड़ा है। बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना। अपवित्रता आपके पास जन्म की बातें है। मरजीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है।
तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने? प्रेरित कर रहे हैं बाबा, देखो कुमारियां कितनी है। अभी देखेंगे कुमारियां यह आवाज फैलाती है या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। तो धर्मराज के स्वरूप से भी बाबा इशारा कर रहे हैं। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। तो अंडरलाइन कराते बाबा, ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। तो इस समय यह ईश्वरीय ज्ञान ही है जिसमें पवित्रता को सबसे प्रथम रखा जाता है। इसलिए बाबा कहते, ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर हो, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। तो पक्का कराते बाबा, गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं। तो चेक करना है अपने अंदर कहीं भी सूक्ष्म अपवित्रता है तो उसे ज्ञान से, योग से खत्म करना है। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या है, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हो, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। तो ऐसे पवित्रता की तरफ बाबा इशारा करते हुए हमें ड्रिल करवा रहे हैं। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए, यह एक्सरसाइज करो। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। तो ऐसे ही हम भी सारा दिन में बार बार ड्रिल करें, अपने मन को ऑर्डर करें। कभी परमधाम में टिकने के लिए, कभी सूक्ष्म वतन में टिकने के लिए, कभी नई दुनिया में टिकने के लिए। ऐसे बाबा कहते, अच्छा कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से साइंस के साधन इस अंत समय तक ईश्वरीय शिक्षाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए सुख के साधन है। और फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत, जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार, सर्व को नमस्ते। हम रूहानी संपूर्ण पवित्र
ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इसी श्रेष्ठ स्थिति से हम बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और वरदान भी ले लें। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। तो ये पक्का करना है कि हमें किसी को नहीं देखना है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को देखना है, उन्हीं को फॉलो करना है। इसलिए बाबा कहते हैं हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो दृश्य दिखा रहे हैं बाबा, तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। फिर स्लोगन है मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो इस प्रकार से मान तो परछाई के समान है, जितना हम उसके पीछे भागेंगे वो हमसे दूर जाएगी और जितना हम उसे छोड़ देंगे तो वह हमारे नजदीक होगी। तो ऐसा निर्माण बन अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा हमें सकाश देने की सेवा करनी है। जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। तो ऐसी मनसा सेवा करने के लिए बाप समान मास्टर रहमदिल बनकर फिर वो सेवा करनी है। अनेक आत्माओं की पुकार सुननी है, उन्हें तृप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।